क्या आप मुझे परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं? थर्ड आई क्या है? एक प्रकार का आपका द्वार है परमात्मा के अंदर जाने के लिए। आज्ञा चक्र की और हार्ट चक्र की दोनों की एनर्जी आपस में मिल रही है। क्या कृष्ण आ गया क्या फिर से? उन्होंने कहा था ना कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा। माता जी, जीवन में गुरुदेव का आगमन कब हुआ? देखिए, मैं रेकी सीख रही थी। रेकी ग्रैंड मास्टर थी, अमेरिका से ली रैंड आए हुए थे, रेकी मास्टर ली रैंड। तो उनसे मैंने सीखा था अमेरिका से, जब ये दिल्ली में आए थे तो तब उनसे रेकी ग्रैंड मास्टरशिप लिया था। तो लेकिन उसके सीखने के बाद ही जो मुझे मेन जो अंदर जिज्ञासा थी परमात्मा जानने की, वो रेकी से हुआ नहीं। क्योंकि रेकी एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम केवल संसार में रोगों को तो ठीक कर सकते हैं और हीलिंग वगैरह के लिए वो अच्छी चीज़ है। अदरवाइज परमात्मा पाने के लिए वो चीज़ मुझे उसमें कोई भी नहीं लगा, और मैं हीलिंग पर्पस के लिए वो नहीं सीख रही थी। तो इस वजह से फिर एक बार गुरुजी हमारे रेकी मास्टर्स मीटिंग हम मंथली होती थी, उस मीटिंग में आए। तब उन्होंने खड़ा करके एक एक को बोला, तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारे घर में क्या ये जो हीलिंग करते हो क्या उससे तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा नहीं मर गया? तुम खड़े हो जाओ, तुम्हारा बेटा जो है, तुम्हारी बेटी जो है नहीं मर गई है? तो जब उन्होंने अचानक ही किसी को भी खड़ा करके उनके परिवार के बारे में बताया, तब बड़ा अचरज लगा कि ये कैसे बता रहे हैं, ये तो फर्स्ट टाइम हमारी मीटिंग में आया, इनको कैसे पता इनके घर में ये, इनके घर में ये हुआ। तब वो बताए कि देखो, आप हीलिंग तो ले रहे हो, किसी के कर्मों को तो आप नहीं काट करके वो कर्म कहाँ जाएगा, आपके ऊपर ही आएगा ना। अब आपके घर में वो आप भुगत रहे हैं बैठ करके, किससे आप ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। आपको परमात्मा से जुड़ करके, परमात्मा से जुड़ करके उनसे प्रार्थना करिए, ताकि वो उनको जो है उनके कर्म बंधनों से जल्दी मुक्त करें, उनको प्रार्थना करना सिखाइए। तब मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। मैंने कहा ये एग्जैक्टली यही बात मैं चाह रही थी। तब मैंने इनसे प्रश्न किया, क्योंकि मैं बीइंग ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, तो मैं बड़ी आर्गुमेंटेटिव थी। मैंने उनसे डायरेक्ट प्रश्न किया, क्या आप मुझे परमात्मा के दर्शन करवा सकते हैं? बोले बिल्कुल, तुम्हें अगर मैं इच्छा है तो हम जरूर तुम्हें दर्शन करवाएंगे। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं कब आऊँ? तो तब मैं उनके पास, उन्होंने बोला कि 17 अक्टूबर को पहला नवरात्रा है, सुबह 8 बजे आना। वो प्रातः काल में ही, संध्या जो सूरज निकलता है उस समय ही दीक्षा देते हैं। तो प्रातः काल हम लोग 7 बजे ही पहुंच गए वहाँ पर, और 2-3 हम रेकी मास्टर से एक साथ आए थे। हम सबने आकर के एक साथ दीक्षा लिया उनसे। ये बात है 2001 की, 17 अक्टूबर 2001, उस समय हमने दीक्षा लिया इनसे। और दीक्षा के बाद इमीडिएटली उन्होंने बोला कि उन्होंने भी इनिशिएशन किया। तो सबसे बड़े जो डिफरेंस मुझे लगा, जो और गुरु हैं वो मंत्र जाप करने को देते हैं, जिसकी वजह से मैं और गुरुओं के पास जा नहीं रही थी, क्या रही है तो सिर्फ मंत्र जाप करने को देना। लेकिन जब इन्होंने इनिशिएशन किया रेकी मास्टरशिप की तरह, तो तब मुझे लगा कि देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। तो फिर मैंने, जब गुरुजी ने डायरेक्ट मेरे त्रिकुटी पर दीक्षा दिया था, जब थर्ड आई खोलने के लिए उन्होंने जब अपना शक्तिपात किया, तो शुरू में तो मुझे बड़ा अंदर सुई की तरह चुभन होती थी। क्योंकि थर्ड आई क्या है? एक प्रकार का आपका द्वार है परमात्मा के अंदर जाने के लिए। उस द्वार को केवल एक सदगुरु ही खोल सकता है। जब सदगुरु ने जब ये दीक्षा दिया मेरे थर्ड आई पर, तो तब उसके बाद ये द्वार खुलने के लिए, जैसे एक द्वार जो जन्मों से बंद पड़ा हो, तो जैसे कोई पुराना जैसे किले का द्वार होता है, जब खुलता है तो उसमें आवाज होती है, की करके आवाज होती है। ठीक ऐसी अंदर से अंदर जो आवाजें आने लगी, कभी चुभन होती, कभी आवाज आती अंदर बहुत। कभी कभी जैसे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहे के कोर्ट जा रही हूँ, तो रास्ते में मुझे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो इतना तेज वो वाइब्रेशन होने लग जाता था कि मेरे को लगता था कि मुझे गाड़ी साइड में खड़ी कर देनी चाहिए, कुछ हो रहा है अंदर। मतलब मैं घबरा जाती थी कि क्या हो रहा है अंदर। फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट इम्प्रेशन बता रही हूँ आपको। तो ऐसे कई दिनों तक होता रहा, कई दिनों तक मुझे गाड़ी साइड में लगा करके जाना पड़ा अपना काम करने के लिए। फिर लेकिन धीरे धीरे करके मैं यूज टू हो गई कि नहीं ये जो है। फिर मैंने गुरुजी से भी प्रश्न किए, मैंने गुरुजी ये क्या हो रहा है? कहता है बीज आरोपित हुआ है, फलेगा तो सही। मैंने जब किया है बीज आरोपित, तो फलेगा तो जरूर, टाइम लगेगा।
लेकिन तुम अपनी साधना मत छोड़ना, साधना करते रहना। अगर साधना छोड़ दोगी तो ये फिर द्वार वैसे ही बंद हो जाएगा, जो अभी खुलना शुरू हुआ है वो बंद हो जाएगा। और साधना तो मैं, बिकॉज आई वाज अ वेरी गुड सीकर, कि मुझे तो परमात्मा चाहिए ही चाहिए, और मैं उस द्वार में अंदर घुसना ही चाहती थी। तो मैं डेली साधना सुबह शाम, जैसे जैसे गुरुजी ने गाइड किया था, वो मैं सुबह शाम जरूर करती थी। और उन्होंने एक बात और बोली थी, हर 15 दिन पर अमावस्या और चतुर्दशी को आकर के मेरे यहाँ अटेंडेंस जरूर देना। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि जब मैं साधना में बैठता हूँ उस समय मैं देखता हूँ कि कहाँ तक पहुँचा है साधक, अंदर कहाँ से पहुँचा है, उसमें क्या व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उस व्यवधान को क्लियर करता हूँ मैं आकर के, जब वो 15 दिन में मेरे पास आता है, मेरी जब सानिध्य में बैठता है, तो उससे उसकी एनर्जी में फिर से ट्रांसफर करता रहता हूँ। तो मैंने उसी दिन से ये 2001 से ये नियम बना लिया था कि हर 15 डेज पे अमावस्या और चतुर्दशी को आश्रम में जाना ही जाना है। तो वहाँ जाती थी और वहाँ पर जरूर वहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर होती थी, और मैं फील करती थी कि मैं कुछ और अंदर मेरे परिवर्तन हो रहा है। इस प्रकार से करते 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 एक उन्होंने फिर जब ये इनिशिएशन के बाद फिर उन्होंने डिवाइन सीक्रेट साइंस सीखा। बोले कि अब जाओ दिव्य गुप्त विज्ञान सीखो। तब वो दिव्य गुप्त विज्ञान जब उन्होंने सिखाया, उसके लिए पहले गुरुदेव स्वयं 7 दिन की समाधि में चले गए। क्यों? क्योंकि उनको अपने गुरु से पहले आज्ञा लेनी थी। वो उनके गुरु तो स्वर्ग सिधार चुके थे, चले गए थे, अपना शरीर छोड़ चुके थे। तो 7 दिन की समाधि में जाकर के उनके गुरु ने उनका शक्तिपात सूक्ष्म रूप से किया और उनको आज्ञा दी कि हाँ अब आगे तुम दे दो। तब उन्होंने आगे हमें ये दिव्य गुप्त विज्ञान दिया। इस प्रकार सोचिए, ये अमृत जो हमें, दिव्य गुप्त विज्ञान रूपी अमृत जो हमें मिल रहा है, ये कहाँ से चल रहा है? ये वहाँ उनके गुरु से चल रहा है, सदगुरु आत्मादास जी के द्वारा चल रहा है, और वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि ऊपर आकाश से जहाँ पर वो बैठे हैं, सदगुरु कभी मरता नहीं है, वो जीवित रहता। ये शरीर छोड़ दिया है, स्थूल शरीर छोड़ दिया, सूक्ष्म रूप से वो जीवित है। तो उनकी आत्मा वहां से एनर्जी उनको ट्रांसफर करती है, और वो एनर्जी फिर हमारे अंदर ट्रांसफर करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा, जिस प्रकार से एक आप इसको इस उदाहरण समझिए कि जिस प्रकार से पावर स्टेशन से लाइट आती है, तो पावर स्टेशन से जब वहां से चलेगी तो वहां से चल करके पहले आपके पावर ग्रिड में आएगी, ग्रिड से फिर हमारे अलग अलग शहरों में आती है, और शहरों से अलग अलग पोल्स के माध्यम से हमारे घरों में आती है, तो उससे हमारे घर के बल्ब जलते हैं। ठीक उसी प्रकार से गुरुदेव के ऊपर, क्योंकि गुरुदेव जो है बहुत बड़े एनर्जी को रिसीव कर सकते हैं, इज अ ग्रेट रिसीवर। तो समझिए कि वो पावर ग्रिड है हमारे, वो उस परमात्मा से जुड़े, परमात्मा की एनर्जी उनमें उतरी, और उनकी एनर्जी फिर उन्होंने देखा कि ये जो सीकर्स आए हैं वो ऑलरेडी साधना में लगे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने हम लोग को इमीडिएटली आचार्य लेवल तक 21 दिन के अंदर हम लोग को 21, हालांकि अब तो 21 दिन में एक हम देते हैं, लेकिन पहले क्योंकि हम लोग ऑलरेडी साधना में थे, तो इसलिए हम लोग को 1 महीने के अंदर ही आचार्यशिप दे दिया गया। तो जब आचार्यशिप दे दिया गया, उसके बाद जब हमने क्लासेस लेना शुरू किया, तब मैंने देखा मैं क्लासेस मैं नहीं ले रही, वो मेरे अंदर जो कोई एनर्जी उतर रही है। उस समय मैं समझ नहीं पाई कि एनर्जी कहाँ से उतर रही है क्या, लेकिन मैं ये देख रही थी कि मेरे अंदर एनर्जी उतर रही है और मेरे मुख से वो स्वयं ही बोल रही है, मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज ही नहीं था, डिवाइन सीक्रेट डीप नॉलेज नहीं था। क्योंकि जब वो नए नए साधक आते तो अलग अलग क्वेश्चन करते हैं ना, जब वो क्वेश्चन पूछने लगते थे तो मैं खुद हैरान होती थी कि मैं ऐसे आंसर कैसे कर रही हूँ, ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मैं आंसर दे देती थी। तो इससे मुझे पता चला कि ये यहाँ जो जिसका मैं शक्तिपात कर रही हूँ मैं नहीं हूँ, वो गुरु स्वयं आकर के शक्तिपात मेरे माध्यम से, इसका मतलब है उससे मुझे और अंदर फेथ बढ़ गया, उनके प्रति और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया कि नहीं, ये जो है ये सदगुरु हैं, और ये इस शरीर से निकल करके सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर बैठ करके हमारे द्वारा ही एनर्जी ट्रांसफर करना भी जानते हैं। तो उससे मेरे को ये होगा कि ये दिमाग में आ गया कि अब जो भी ये शब्द बोले, उनके शब्द को एज इट इज़ फॉलो करना जरूरी है। तो तब जब भी इनके मुख से कुछ भी निकलता था तो मैं एज इट इज़ फॉलो करने लगी। जब ऐसे फॉलो करने लगी तो एक बार क्या देखा, मैं गाड़ी चला रही हूँ, गाड़ी चलाते चलाते अचानक ही क्या फील किया मैंने कि मेरा हार्ट चक्रा खुल गया। हार्ट चक्रा खुला और बड़ी तेज एनर्जी ऊपर से दोनों असिमुलेट हो रही हैं, मतलब थर्ड आई की
आज्ञा चक्र की और हार्ट चक्र की दोनों की एनर्जी आपस में मिल रही है। तो बहुत एकदम इतना आनंद उसमें आया, इतना आनंद आया, मैंने कहा वाह गुरु, वाह गुरु। मतलब साउथ एक्स में घर पहुंचने वाली थी, कोटला की रेड लाइट पे खड़ी थी। उस रेड लाइट पे खड़ी थी, अचानक ही जैसे हुआ, फट से दरवाजा खुला और अंदर से जैसे एकदम एनर्जी ऊपर, दोनों अंदर से अंदर चल रही है। वो जो भावना आई, उसके बाद गुरु के प्रति मेरा इतना आस्था और विश्वास बढ़ गया कि नहीं, ये जो परमात्मा स्वरूप है, कृष्ण का ये अवतार जो है आ गए। उस समय मुझे अंदर से आया, हे प्रभु, आप क्या कृष्ण के अवतार आ गए क्या? ये तो वही कर सकते थे। पता नहीं क्यों मेरे अंदर आया, ये कभी किसी ने बोला नहीं, अपने आप ही आया। क्या कृष्ण आ गया क्या फिर से? उन्होंने कहा था ना कि जब भी धर्म की ग्लानि होगी मैं आऊंगा, तो क्या सचमुच में आ गए आप क्या? तो जब ये अंदर से मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, मेरा पूरा शरीर के रोंगटे खड़े हो गए एकदम से, इतना मैं रोमांचित हो रही थी उस समय। तो उसके बाद जब मैं कभी भी आश्रम में आती थी, मैं क्वेश्चन लिख के आती थी। आज मैं गुरुदेव से ये पूछूंगी, आज ये पूछूंगी, 10 प्रश्न लिख के आती थी, क्योंकि इतना दूर जाना 30 किलोमीटर साउथ एक्स से, तो मैं लिख के जाती थी कि मैं ये प्रश्न आज पूछूंगी, मतलब साधना में मुझे ये क्या क्या कमियां फील हो रही। लेकिन उसके पहले ही मैं गाड़ी में चल रही हूँ, चलते चलते ही मुझे उनके आंसर अपने आप ही अंदर से आ जाते थे। मैंने अरे अब मैं क्या पूछूंगी, ये तो सारे प्रश्न मुझे अंदर से दे दिए। और फिर जब मैं वहां जाके बैठती थी, कहते हाँ मिल गया समाधान तेरे को, पूछने आई थी ना, मिल गया समाधान। मैं गुरुदेव आप कैसे अंदर से सारे जवाब दे देते हैं? तो कभी कुछ बोलते नहीं थे, कभी ये नहीं बोलते थे कि मैं बोल रहा हूँ, कभी उनके मुंह से मैं नहीं निकला। हमेशा वो कहते थे समाधान मिल गया, दे दिया परमात्मा ने समाधान। मैं कहा जी गुरुदेव मिल तो गया, लेकिन परमात्मा के भी तो दर्शन नहीं हुए। कहते धैर्य कर, धैर्य रख, सब होगा। तो जब उन्होंने बोला धैर्य रख, तो मैंने कहा ठीक है, धैर्य तो रखूंगी मैं जरूर, क्योंकि मुझे तो परमात्मा को इस जीवन में ही पाना है, देखना है कि परमात्मा करते क्या है। तब फिर उन्होंने कुछ टाइम के बाद उन्होंने स्वर विद्या निकाली। स्वर विद्या में गुरुदेव ने बोला कि स्वर साधना सीखो। मैंने कहा जी गुरुदेव, बैठेंगे। फिर स्वर साधना सीखी। स्वर साधना में सीखने के बाद, और अच्छा, जब ये डिवाइन सीक्रेट साइंस सीखा, तो डिवाइन सीक्रेट साइंस से मुझे पता चला कि तन, मन और धन तीनों का हमें ट्रायंगल बनाना जरूरी है। जब तक हम वो ट्रायंगल ठीक ठीक नहीं बनाते हैं, तब तक जो है उसका जो एनर्जी का जो ट्रांसफर है, डीप एनर्जी का ट्रांसफर, जो हमें इंटरसेक्ट करे, हमारे इसको कर्मों के बंधनों को काटे और उसको हमें प्यूरिफाई करे, वो होगा नहीं। तो इसके लिए मैंने शरीर, मन से तो साधना करनी थी, और शरीर को साधने के लिए हमें गुरुदेव ने कुछ योगासन सिखाए हुए हैं। वो योगासन शरीर के लिए हमें करने जरूरी हैं, ताकि हम ठीक से बैठ सकें। और फिर उसके बाद धन को पवित्र करने के लिए जो हम कमा के लाते हैं, कि हम किसी को दुखी करके तो नहीं लेके आए। क्लाइंट्स के कई होते हैं ना, दुखी होते, गरीब है बेचारा, उससे हमने ले लिया, फीस ले लिया, तो किसी का दुख के कारण तो हमने पैसा नहीं लिया। तो उस धन को प्यूरिफाई करने के लिए गुरुदेव के चरणों में आश्रम के कुछ एक्टिविटीज़ के लिए, सामाजिक हमारी एक्टिविटीज़ के लिए, उसका 10% जो गुरुदेव ने बोला निकाला करो, वो 10% मैं निकालने लग गई। जितने भी हमने कमाया उसका 10% निकाल के अपने आप ही गुरुजी करवा देते थे। ये भी नहीं कि मैं कर रही हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता था मैं महीने में कितना कमा रही हूँ, लेकिन वो भी गुरुजी अपने आप ही करवा देते थे। मैं कहती अरे वाह, ये तो गुरुदेव अपने आप ही करवा रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं मेरा कितना देना है, क्या करना है, अपने आप ही हो जाता था। तो ये सब गुरु की कृपा मात्र से ही हम सब ये जो है यहाँ पर साधना में आगे बढ़े, और केवल उन्हीं के कारण ही हम ये सब सीख रहे हैं। तब उसके बाद ये हुआ डिवाइन सीक्रेट साइंस का ट्रायंगल बनाना। ट्रायंगल क्या है? सत रजतम, 3 गुणों का ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। तो ये सत रजतम तीनों गुणों को हमें एक करने के लिए ही हमें शरीर, मन और इसको धन को, इन तीनों को, क्योंकि संसार में धन कमाने के लिए सब उल्टा सीधा सब काम करते हैं, और मन के कारण जो है हम नीचे नीचे गिरते चले जाते हैं। मन के कारण ही हम ऊपर परमात्मा से भी एक होते हैं। मन एक ऐसा पुल है शरीर और आत्मा के बीच में,
जिसको हमें गुरु ने सिखाया कि किस प्रकार से इसको ऊपर उठाना है। जब वो साक्षात्कार हुआ मन से कि किस प्रकार से मैं अधोगति पे अभी हूँ, जब वो गुरुदेव ने साक्षात मेरे अंदर शरीर के अंदर वो दिखाया, मैं बड़ी हैरान हो गई। कहा अरे इसी को तो ऊपर उठाना है। तब वो मैंने कहा कि गुरुदेव तो आप ही, मैं उनसे वार्तालाप, मैं रहती थी 30 किलोमीटर दूर, लेकिन वार्तालाप घर से ही मेरा हो जाता था उनसे। मैं बोलती थी गुरुदेव ये तो अब आप ही करेंगे, इसको मोड़ेंगे कैसे। वही जो मैं हार्ट चक्र का बता रही हूँ, वो किस प्रकार से मुड़ करके ऊपर की तरफ खिल गया कमल, वो बहुत ही केवल उससे वाह गुरु निकला मेरे मुंह से कि ये तो गुरु ही कर सकता है कि ले तेरा मन जो है मैं ऊपर की तरफ खींच देता हूँ। वो जो खिंचा उसके बाद स्वतः ही कार्य होते थे, स्वतः ही अपने आप ही हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सब गुरु को मैंने समर्पित कर दिया कि गुरुदेव अब आप स्वयं ही करवाए जो कुछ करवाना है, मैंने देख लिया कि आपकी पावर क्या है। तो ये एक साधक जो है अपनी अगर चाहे कि मैं खुद करूँगा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने का हमें तो संसार में यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, अपने आप को बिजी करने के लिए संसार हमें अपनी माया की ओर खींचता है, लेकिन इस संसार में रहते हुए किस प्रकार से हम बैलेंस हों कि हम ऊपर की ओर भी यात्रा करें, नीचे की भी यात्रा, जब मन करे नीचे आ जाए, जब मन करे ऊपर, जैसे गुरुदेव है। तो वो यात्रा करने के लिए गुरु ही केवल है, उसी कृपा से ही हो सकता है। उनकी कृपा मात्र से ही मैं जो है हार्ट चक्र से जब चाहती हूँ तो ऊपर की ओर यात्रा कर लेती हूँ, जब संसार में घर परिवार में बच्चों के साथ रहना होता है, पति के साथ रहना होता है, तब मैं नीचे की ओर यात्रा करती हूँ। मतलब बैलेंस हमें अपने अंदर करना है, और कोई जानता भी नहीं है कि मैं कितना, घर में लोग भी नहीं जानते हैं कि मैं कितनी साधना में ऊपर हूँ, क्या है, बिल्कुल साधारण वेश में। तो ये सब गुरु की कृपा मात्र से ही हो पाता है और कुछ नहीं है। फिर इसके बाद मैंने स्वर साधना सीखी। अब वो स्वर साधना में, क्योंकि मुझे अभी तक परमात्मा के दर्शन नहीं हुए थे, तो परमात्मा के दर्शन करने की जब स्वर साधना सिखाए तो गुरुदेव ने बोला कि 3 घंटे एक एट ए स्ट्रेच आपको बैठना है अगर आपने परमात्मा को पाना है। मैंने कहा आपने बोल दिया गुरुदेव मैं बैठूंगी। मैंने वकालत छोड़ दिया। मैंने कहा अब मुझे वकालत करनी नहीं है, बेटियों की शादी हो गई थी दोनों की, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नहीं। मेरे पति देव जो है वो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने बोला हाँ आशा तू छोड़ दे, कोई बात नहीं। तो मैंने वकालत छोड़ दी। मैं फिर 3 घंटे एट ए स्ट्रेच बैठती थी, सुबह जैसे 4 से लेके 6 बजे तक, 4 से 7 बजे तक, फिर 7 से 10 तो जैसे कोर्ट जाना है तो काम है, तो वो घर के काम करने के लिए छोड़ दिया। फिर 10 बजे ना अपना फिर से 10 से 1 बजे तक फिर बैठ गए। इस प्रकार से मैंने 20-22 घंटे लगातार साधना की, और 20-22 घंटे जब मैं लगातार साधना की, मुश्किल से रात भर में मैं 2 घंटे सोती थी, 2 बजे उठ के फिर साधना में लग जाना। तो क्योंकि मेरे को बस एक ही इच्छा थी, मुझे परमात्मा को देखना है। और जब गुरुजी का आ गया था कि 3 घंटे एक साथ बैठना है, ये घुटने का दर्द ही मेरा, वो जो 3 घंटे में एट ए स्ट्रेच बिल्कुल बॉडी को बिल्कुल नहीं हिलाना है, पत्थरवत बन जाना है, तो वो इस वजह से थोड़ी हड्डियाँ तो नहीं, वो तो चाहेंगी ना मूवमेंट, तो उस वजह से क्या हुआ कि मैं तो बस मैंने कहा शरीर टूटे तो टूटे, गुरुजी ने बोला शरीर टूटे तो टूटे, लेकिन तुमने अपने साधना पे ध्यान दो। तो वही साधना करते करते फील हुआ कि पहले मूलाधार से एनर्जी ऊपर उठी। मूलाधार से जब एनर्जी ऊपर उठी तो मुझे लगा कि मेरा शरीर बड़ा हल्का हो गया, जमीन से ऊपर उठ गया। फील किया मैंने कि मैं अब जमीन पे नहीं, जमीन से मेरा शरीर ऊपर उठ गया। तो फिर ऊपर स्वादिष्ठान पे आई। स्वादिष्ठान पे जब आई तो उसमें देखा कि उसमें अलग अलग प्रकार के जितने जीव जंतु, मछलियाँ, ये पानी में जो तैरने वाले जितने भी संसार में जीव जंतु हैं, वो सब उस स्वादिष्ठान चक्र से ही वहीं से पैदा हो रहे हैं। सारा जो परमात्मा का खेल है पूरे ब्रह्मांड का, वो सब मेरे को एक एक चीज़ मैंने देखी कि यहाँ से जो है सारे जीव, पानी में जितना भी जीव जगत है सारा इसी से निकल रहा है। ये परमात्मा ऐसे बना रहा है, किस प्रकार से बना रहा है, किस प्रकार से इसको ग्रहण कर रहा है, मृत्यु दे रहा है। फिर उसके बाद वहाँ से जब मैं ऊपर आई, बिल्कुल साफ स्वादिष्ठान चक्र को मैंने फील किया, एनर्जी को। फिर उसके जब ऊपर मणिपुर पे आई तो देखा अग्नि कुंड, बड़ा तेज गोल्डन कलर का प्रकाश वहाँ पे चमक रहा है, और सूक्ष्म शरीर मेरा देखा कि मेरे सूक्ष्म शरीर बिल्कुल साफ दिख रहा है मेरा, और सूक्ष्म शरीर बिल्कुल खाली हो गया, उसमें अब कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रह गई, सारी वृत्तियाँ उसमें। हालांकि उसे बहुत समय लगा करने में। ये साधना मेरी कम से कम 6-7 महीने चली। 6-7 महीने मैंने 22-22 घंटे साधना की है।
ताकि एक एक चक्र पे तो टाइम लगता है ना, तो 6-7 महीने में एक चक्र पे 1 महीना लगता था, फिर दूसरे महीने, फिर तीसरे महीने। तो इस प्रकार से करते करते जब हार्ट चक्र पे आई, तो इस यहाँ स्वादिष्टान चक्र पे आई, तो यहाँ पे भी अलग अलग प्रकार के जो लोक बन रहे हैं, वो सब प्रकार के लोकों पे सब देखा। फिर जब यहाँ अनाहत पे आई, अनाहत जब चक्र खुला, तो इसमें फील किया कि सारा जितना वनस्पति है, पेड़ पौधे जितने भी है जगत में, सब जीवंत है, सब बात कर रहे हैं, सब हमारे क्या है, दादा परदादा, ये हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वही सब पेड़ बन बन करके हमें ही देने के लिए वो पेड़ बन करके हमें फल दे रहे हैं, हमें अपना लकड़ियां दे रहे हैं कि अपना पलंग बनाओ, बेड बनाओ, ये बनाओ, सब कुछ हमारे लिए, सब दादा परदादा हमारे जो वही सब एंसेस्टर्स हैं, वही सब हमारे। इसीलिए मुझे समझ में आया कि क्यों हमारे दादा परदादा जो है पीपल को नमस्कार करते हैं, बड़ को नमस्कार करते हैं, सबको नमस्कार करते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं इसकी परिक्रमा करो, क्योंकि उन्होंने देखा होगा ये कि ये तो हमारे दादाजी हैं, ये तो हमारे परदादा है, देखो हमारे घर के अंदर ही उग गए तुलसी की पूजा करते हैं। तो ये सब जो है हमारे, ये सब जितने मैंने यहाँ से जितना भी जीव जगत देखा, ये जो पैदा हो रहा है, तो इस प्रकार से मैंने देखा पूरा ब्रह्मांड जो है एक प्रकार के एनर्जी सेंटर से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये 7 जो चक्र है, 7 लोक है अलग अलग, वो 7 से अलग अलग प्रकार के जीव जंतु सब प्रकार के निकल रहे हैं। यहाँ से सारे वनस्पति निकल रही हैं, फिर वनस्पति में जो पक्षी बैठे आकाश में उड़ने वाले वो निकल रहे हैं, फिर वो ऊपर यहाँ पर आई तो यहाँ पे साक्षात जो शेरों पर बैठी हुई माता जो है उसके दर्शन हुए। वो आशीर्वाद देने लगने के लिए यहाँ पे त्रिकुटी पर ऊपर खड़े होकर के आशीर्वाद दे रही हैं। तो फिर ऊपर जब यहाँ से आज्ञा चक्र पे आई तो यहाँ पर गुरु का दर्शन हुआ। मैंने कहा तो इसका मतलब है कि मैं यही परमात्मा है क्या? तब यहाँ से गुरुदेव ने बोला था कि यहाँ के बाद मौन हो जाना, यहाँ पे अब बात नहीं करना, केवल इशारे से समझना। मैं अब आगे यहाँ से बात नहीं करूँगा, अब यहाँ से केवल अब अंदर की जो यात्रा करनी है, इशारे से बात होगी। तो तब तक मेरे जो 7 बाहर के जो आभा मंडल थे वो 7 खुल चुके थे। तो अब मैं गुरु की जो वहाँ आश्रम में बैठ करके जो वहाँ से कमांड देते थे, उनको कमांड को मैं सुनने लग गई। तो वो सुन करके मेरे को कहने लगा कि अब शांत होकर के बस आगे की यात्रा कर। तब वो आगे जो है बहुत सारे गलियां हैं अंदर सहस्रार में, उन गलियों से गुजरते गुजरते जब मैं ऊपर गुरु लोक से, गुरुदेव ने अचानक ही क्या हुआ, अंदर एक द्वार है जो बार बार गुरु जी कहते हैं ना, गुरुद्वार है गुरुद्वार है, वो गुरुद्वार देखा। तब मैंने कहा वाह, ये गुरुद्वारा, हम बाहर गुरुद्वारे में बैठ करके दर्शन करें, गुरुद्वारा तो अंदर है हमारे, बड़ा स्वर्णिम गुरुद्वारा है जिसमें गुरुदेव बैठे हैं। और ये जो गुरुदेव यहाँ बैठे हैं ना, वो अंदर उनके इतनी मणियों वाला सिंहासन है, उसमें इतनी मणियां चमक रही हैं, इतने हीरे मोती जड़े हुए हैं, और चारों तरफ उनका इतना आलीशान भवन बना हुआ है। वो क्या द्वार था, वो इतना ज्यादा चमकता हुआ द्वार है, गुरुद्वार जो है, जिस पर से गुरुद्वारे में सोने का परत चढ़ाते हैं, उससे भी ज्यादा चमकदार सारे हीरे मोती जवाहरात सब उसमें जड़े हुए हैं। मैंने कहा गुरुदेव, आप तो हमारे, आपके तो अमृत वाले फल खाते हैं, यहाँ संसार है, हमारे साथ कैसे रह रहे हैं आपको तो यहाँ ऊपर अमृत वाले फल मिलते हैं, आप अमृत का पान करते हैं, हमारे साथ इतना, आप कितनी करुणावान है, कितने दयावान है। मतलब मेरी अंदर से उनसे वार्ता चल रही है, वो मुस्कुरा रहे हैं बैठ करके, और वहां पर मैं साष्टांग दंडवत करती हूँ। फिर उसके बाद मुझे सहस्रार से बाहर निकाल देते हैं। अचानक ही जब मैं सहस्रार से बाहर निकलती हूँ तब मैं पूरे ब्रह्मांड को देखती हूँ। पूरे ब्रह्मांड में क्या देख रही हूँ कि ये शरीर जो ये हम नहीं है। ये जैसे आपकी ये छाया बन रही है, ये छाया है इसकी, जो ये बाहर हमारा एक्चुअल शरीर है वो ये है, ये छाया है, ये जो है इसकी छाया है जो हम हैं। जो हमारा जन्मों जन्मों की यात्रा हुई है, वो ये प्रकाश में हमारा जो ये शरीर जिसको हम आभा मंडल कह रहे हैं, वो आभा मंडल नहीं है, वो एक्चुअल में आपका शरीर है। और वो आपको ये एक्चुअल शरीर की ये छाया मात्र है। इस छाया, ये जब मैंने देखा, मैंने कहा अरे तो सब मरे हुए हैं, कोई भी जिंदा ही नहीं है, कोई जीवित ही नहीं। मैं देख रही हूँ सबको, मैंने कहा कैसे चल रहे हैं सब, ये तो छाया छाया चल रही है, जो अपने आप को तो पहचान ही नहीं रहे कि ये तो ये है ही नहीं। तो बड़ा अजीब लगा। फिर सारा देख लिया मैंने, सब रहस्य मुझे सब पता चल गए। जब सब रहस्य देख लिए, सारे ब्रह्मांड को देख लिया
कि परमात्मा ऊपर से किस प्रकार से कार्य कर रहा है। परमात्मा क्या है, वो श्वास के अंदर जो गुरु मंत्र है ना, वो गुरु मंत्र जो साउंड चल रहा है, जिस पर सूर्य का साउंड नासा पकड़ रहा है, ओम का ध्वनि चल रहा है, ठीक ऐसे ही परमात्मा का भी साउंड चल रहा है। वो साउंड, उस साउंड में ही वो बिल्कुल मौन है, वो प्रकाश मात्र है। वो जो मैंने देखा बहुत पतला सा प्रकाश है, बड़ी पतली सी धारा है, और वो पतली सी धारा से ही उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को धारण किया हुआ है। जो कृष्ण की ये उंगली दिखाई है ना, उसी प्रकार से एक बड़ी पतली सी धार है प्रकाश की। उसी धार के, उस प्रकाश के ऊपर ही पूरा ब्रह्मांड खड़ा हुआ है। जब ये मैंने देखा तब अब मुझे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। गुरुदेव ने मना किया था कि मौन यात्रा करना, तो आगे की यात्रा में और ले चलूंगा, लेकिन ये मैं उस समय समझ नहीं पाई। मुझे लगा, मैंने कहा, एकदम से मेरे अंदर से प्रश्न उठा, अब मैं इस संसार में रहूं कैसे? मुझे तो इस संसार में रहना है, इसमें रहूं कैसे? जैसे ही मैंने ये प्रश्न किया, पूरा ऊपर ब्रह्मांड, पूरा परमात्मा जितना थे, देवी देवता सब परमात्मा जितने थे, वो उनका परमात्मा का लोक हिल गया। ये कौन आ गया यहाँ पे? तुरंत मैं अंदर घुसी, दरवाजा बंद हो गया, खटाक से दरवाजा बंद हो गया, मैं वापस मूलाधार पे आ गई। जैसे एक प्रकार से या परमात्मा ने बोला कि नहीं, इसको अभी कुछ बाकी रह गया है, ये सब छोड़ के नहीं आई है, तो वो उसके कारण मैं नीचे आ गई। फिर मैं दौड़ी गई आश्रम में, बड़ी रोई मैं, गुरुदेव ये क्या हुआ? गुरुदेव कृपा करिए, मुझे फिर से ऊपर ले चलिए। तो अब गुरुदेव कुछ नहीं बोले, मतलब थोड़ा वो चिंतित हो गए मेरे लिए। कहते, एक कोई वृत्ति तुमने छोड़ दी, सारी वृत्तियां तो तुमने खत्म कर ली थी, सारे संस्कार तुम्हारे खत्म हो गए थे, कोई एक वृत्ति तेरी बच गई थी जिसके कारण तू वापस शरीर में आ गई है। अब अपनी उस वृत्ति पे अपने आप ही तुम करो काम। तो मैं लगी रहती हूँ और उस वृत्ति को समाप्त करने के लिए, उस एक वृत्ति के कारण मैं आज यहाँ पर हूँ। नहीं तो मतलब मैं पूरी यात्रा ऊपर तक पूरी इस प्रकार से मैंने की। ये गुरु की कृपा मात्र है, और उन्हीं की कृपा के कारण ही मैं सब यात्रा कर पाई हूँ, और मैं आप लोगों को बता पा रही हूँ। ये केवल गुरु की कृपा से ही हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकती ये यात्रा। ये सारे चक्रों को खोलना, भेदन करना, अंदर एक एक चक्र से गुजरना, एक एक चक्र पे क्या क्या हो रहा है पूरा देखना, कहाँ पे कौन सा लोक बन रहा है, कहाँ से कौन सा लोक बन रहा है, सब देखना, ये इम्पॉसिबल है इस जन्म में ही सारी यात्रा करना। तो वो सब गुरुदेव की कृपा मात्र से हुई। उनका मैं तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, अहोभाव से भरी रहती हूँ हर समय, कि अब उस वृत्ति को एक समाप्त करते हुए गुरुदेव मुझे उस यात्रा को पूर्ण कराया। आज मौनी अमावस्या है, मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ, हे गुरुदेव, मेरी इस वृत्ति को भी अब समाप्त करके मुझे उस लोक में ले चले जहाँ मैं परमानेंट रह सकूँ। सदगुरु के आगमन के बाद सांसारिक जीवन में कैसे बदलाव आए? जो आज आप मेरे को चेहरा देख रहे हैं, वो चेहरा मेरा, अगर आप मेरे को सब प्रोफेशनल में देखते तो आपको वो चेहरा मेरा दिखता ही नहीं। मैं बहुत क्रोधी थी, और बॉब्ड हेयर था, बहुत ही मेरा डिफरेंट स्टाइल था एकदम। तो कोट का तो देखते ही कि भाई तो नहीं पड़ता है, उससे बड़ा स्ट्रक्चर को फीमेल होने के चलते थोड़ा सा और भी ज़्यादा हमें हार्ड होना पड़ता है। तो उस समय जो है, एक तो ईर्ष्या भाव बहुत ज़्यादा था, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था, तो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एक दूसरे से काफ़ी वो होता भी है, मन मुटाव भी होते हैं काफ़ी। तो लेकिन जब गुरुदेव से आई तो धीरे धीरे करके मेरे अंदर शांति आने लगी। देखो दूसरे वर्ती, अरे यार ले लेने देना, क्या फर्क पड़ता है, कोई बात नहीं है, उसको भी खुश हो जाने दो। तो इस प्रकार से धीरे करके सरेंडर करने की वृत्ति आई कि नहीं छोड़ो, रहने दो। संसारिक अनुभव, अरे रहने दो, कोई बात नहीं। तो कोई जैसे क्रोध कर भी रहा है तो मैं उसको देखती हूँ, तो मैं एकदम से उसको हार्ट पे एकदम देखना शुरू कर देती हूँ कि जब मैं अरे क्यों गुस्सा कर रहा है, अंदर मन से उसको बोलती हूँ, क्यों गुस्सा कर रहा है, तू भी वही मैं भी वही। तो फिर वो उसका गुस्सा अपने में शांत हो जाता है। तो मैंने वो फर्क देखा। फिर दूसरा क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ में कई बार जैसे मन मुटाव होता है, तो वो मन मुटाव को दूर करने के लिए मैं शांत हो गई। अब वो बोल रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं मेरे पे, तूने ये नहीं किया, तू ये नहीं करती है, तू वो नहीं करती है, मैं चुपचाप सुनती हूँ। तुझे असर नहीं पड़ता मैं तुझे बोलता हूँ तो
मैंने कहा ठीक है ना, आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, मैं हंस के बोल देती थी, आपने बोल दिया, मैंने सुन लिया, ठीक है, मैं अब आगे से कर लूंगी, मैं इतना जवाब देती थी। तो मतलब पहले जो है मैं फट से जवाब देती थी, क्यों आपने क्यों नहीं किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप भी तो कर सकते थे, मैं भी तो कोर्ट जाती, मैं भी तो बच्चों को देख। तो अब ऐसा वो खत्म हो गया था भाव। अरे नहीं नहीं ठीक है, वही तो बहुत बिजी है, मुझे ही अपना थोड़ा मैं अपने आप को मेंट करना चाहिए। ठीक ही तो कह रहे हैं बेचारे, वो परेशान है, परेशानी और झुंझलाहट मुझ पे निकल रही है, पहले मैं भी तो निकालती थी, लेकिन अब मुझ में गुरु की कृपा के कारण परिवर्तन आ गया। तो उस वजह से मैं हंस के टाल जाती थी, और यही इसका कारण क्या हुआ कि भाई मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे करके शांत हो गए। अरे यार, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, मैं इतना बोलता हूँ, अब बोलती ही नहीं है कुछ भी। तो होता है ना, तो आपस में चू 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 करते रहे। तो अब जब मैं करती ही नहीं हूँ, तब कहते हैं क्या है, इसको बोलो, तो फिर भी चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है। तो धीरे धीरे करके वो भी शांत हो गए। तो ये परिवर्तन धीरे धीरे करके लाइफ में हो जाता है कि अगर आप शांत हैं तो सामने वाला अपने आप धीरे धीरे करके शांत होने लगता है, उसमें भी परिवर्तन आने लगता है। उसी प्रकार से हमारे पूरे घर में, हम जॉइंट फैमिली हैं, पूरे परिवार में परिवर्तन आने लग गया। सब में जो है अपना धीरे धीरे करके शांति आने लगी, एक दूसरे में प्यार बढ़ने लगा। पहले प्यार की कमी थी, धीरे धीरे करके प्यार बढ़ने लगा। तो ये संसार में इस प्रकार से जो है हमारा सामंजस्य अपने आप ही होने लग गया। पहले जितने मैं थी, हर बात को मैं फट से जवाब देती थी। मतलब मेरे अंदर ही था कि नहीं, जो कोई अन्याय करेगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो चाहे वो केस भी होता था ना, तो केस में मैं देखती थी नहीं, इसमें अन्याय हो रहा है, तो मैं जज से भी लड़ पड़ती थी। तो क्लाइंट भी जो इसीलिए मेरे पास आते थे कि नहीं, ये जो पूरी तरह जान लगा देती है जिताने के लिए। तो मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी मैं। वो एग्रेशन धीरे करके कम होता गया, फिर बड़े प्यार से मैं डील करने लग गई। जैसे मैरिज के मैटर्स, डाइवोर्स के आते थे, तो फिर मैं उनको जो है आपस में कंसिलेशन कराने में ज़्यादा विश्वास करने लगी कि अरे क्या छोटे मोटे झगड़े करके आपस में कर रहे हैं, उसको अलग बिठाती, उसको अलग बिठाती, फिर दोनों को बुला करके अब तुम चलो एफिडेविट बनाओ, अब जाओ दोनों जाके एक साथ रहो। तो इस प्रकार से मेरा मतलब वो लोग कहना मानने लगे और कहने लगे माता जी आपके कहने से जो है हमें जो है बड़ा फर्क आ गया ना, क्या फायदा लड़ाई करके, झगड़े करके। तो इस प्रकार से धीरे धीरे वो केसेस में भी मुझे फर्क और क्लाइंट्स के साथ भी मुझे उनको एडजस्ट करवाने में मदद मिलने लगी। तो अपना घर परिवार में भी मुझे मदद मिलने लगी। इस प्रकार से ओवरऑल मैंने देखा कि मेरे अंदर, मेरे लाइफ में काफ़ी, अब संसारिक लाइफ में बड़ा फ़र्क आ रहा है। यानी कि सद्गुरु के आशीर्वाद से आप न केवल अपना जीवन बल्कि कईयों का जीवन संभाल दिया, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बोली सदगुरुदेव की जय।